The molecular structure of a compound is given and they are asking you about the molecular formula. बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखो, एन ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस कंटेन 43% बाय मास ऑफ फास्फोरस। अगर दो चीजें हैं इस कंपाउंड में, एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन है, तो 43, अगर फास्फोरस का 43.7% है, तो इसका मतलब ये कि दूसरे वाले का कितना होगा? दूसरा वाला क्या है? ऑक्सीजन होगा। आप इसको 100 में से माइनस कर दो, 56.3% आ जाएगा। तो फास्फोरस का मास कितना आपके पीरियोडिक टेबल में? 31 है मास, बड़ा वाला नंबर होता है। आपने गलत वाला पीरियोडिक टेबल खोला हुआ है, मास नहीं है इसमें। तुम लोगों को प्रिंटेड पीरियोडिक टेबल नहीं मिला? हाँ, दिलवा देता हूँ। अच्छा जी, 56.3 ऑक्सीजन का है, तो ये हो जाएगा 56.3 डिवाइड बाय 16। अच्छा बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? 1.41 एंड 3.52। अच्छा, अब अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करने के लिए इनके स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दूं, यानी कि दोनों को 1.41 से डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 विद 2.5। ये तो अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हम इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो ये 2:5 हो जाएगा। तो ये P2O5 हो जाएगा। उसने ये नहीं बोला था कि आप ये निकाल के बताओ, उसने बोला था खाली इस बात को प्रूव करो कि उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला यही होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि यही है। ठीक है, सेम वर्किंग है, कुछ अलग नहीं होगा इसमें। A sample of this oxide has a mass of 2.56 gram. अब उसका उसने एक मास दे दिया, certain mass. The sample contains 0.00901 moles of the oxide. Calculate the relative molecular mass and hence the molecular formula of this. अब आपने बहुत कुछ निकालना है इसमें। उसने आपको क्या दे दिया? उसने मोल्स दे दिए, ठीक है, और एक सर्टेन मास दे दिया। आपके पास एमआर है? नहीं है। किसका? एम्पिरिकल फॉर्मूला का तो मास है, मोलेकुलर फॉर्मूला का मास है नहीं है सर, वही तो निकालना है। तो यार एक बात बताओ, मोल्स के जरिए से आप मास निकालते थे हमेशा, और मास के जरिए से मोल निकालते थे। अगर मास और मोल दोनों दिए हुए हैं तो क्या एमआर निकाल सकते हो? अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, तुम्हें याद आ जाएगा। मैं फॉर्मूला वही वाला है हमारा, मोल्स वाला। मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एमआर। बच्चों मेरे पास एमआर ही नहीं है, गिवन मास है मेरे पास, मोल है मेरे पास, एमआर नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा यार कोई मसला ही नहीं, काम करते हैं ना, ये जो आपके पास मोल्स हैं इसको यहीं पे रखें, नीचे एमआर उधर ले जाएं, तो एमआर निकल आएगा। एमआर बराबर हो जाएगा जो भी आपका गिवन मास है डिवाइडेड बाय द मोल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ओके, 2.56 डिवाइडेड बाय 0.00901 कितना आ गया? 280। ओके, 284.1 आ गया। दिस इज व्हाट बच्चा लोग, दिस इज योर, बोलो ना, मोलेकुलर मास। वेरी गुड। अब सर मोलेकुलर मास सिर्फ थोड़ी निकालना था, मोलेकुलर फॉर्मूला निकाल, वो तो और भी आसान हो गया ना बेटा। एम्पिरिकल फॉर्मूला है, हाँ है, क्या था? P2O5। तो क्या उसका एमआर निकाल सकते हो? एम्पिरिकल फॉर्मूला का कितना आ जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला का एमआर 1.142। वेरी गुड बेटा। अच्छा, अब अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मोलेकुलर फॉर्मूला मास को डिवाइड कर दूंगा बाय द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसमें 142 डिवाइडेड बाय 142 डिवाइडेड बाय, नहीं 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 नहीं, उल्टा लिख दिया, 284 डिवाइडेड बाय 142। क्या आ रहा है वैल्यू? 2। तो बस सही है, इनकी वैल्यू 2 आ गई ना, तो आप n को मल्टीप्लाई कर दो एम्पिरिकल फॉर्मूला से, यू विल गेट द मोलेकुलर फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय P2O5 एंड दैट वुड बी इक्वल टू P4O10। तो P4O10 हमारा आंसर है। बच्चों पहुंच गए ताहा? डन बेटा। अबरार, ठीक है। आप लोगों ने मेरे साथ साथ स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा, टाइम हमारे पास ज्यादा होगा नहीं।
अरेंज करके लिख दिया हमने फॉर्मूला को, P4O10 P2O5 बेटा 5 रह गया। यही है ना, ऊपर वाला सवाल कंटिन्यू हो रहा है, उसी का पार्ट 2 है ये। ठीक है, चलें जी। ईस्टर हैज अ स्ट्रक्चर शोन। Ester A reacts with hot aqueous sodium hydroxide to give two compounds B and C. Compound B has a percentage composition by mass 29.3% कार्बन। साथ साथ भाई इंफॉर्मेशन जोड़ते चले जाते हैं ना। कार्बन ने कितना है, 29.3% है। हाइड्रोजन कितना है, 39% है। ऑक्सीजन कितना है, 28% है। अब अगर इन तीनों को रिलेट कर ही रहे हो तो कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन का मास 1 है, ऑक्सीजन का मास 16 है। सॉरी माय बैड। तीन चार चीजें इसमें, 3.7 हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन इज 39 एंड देन सोडियम इज 28। ये मैंने देखे ही नहीं जल्दी जल्दी में, इसीलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। 12 1 इसका 16 इसका 23। बच्चों समझ में आ रहा है? अच्छा अब क्या क्या नंबर आ रहे हैं जरा वो तो बताओ। 2.44 हाइड्रोजन का, 3.7 ऑक्सीजन का, 2.44, 1.22। तो सबसे छोटा तो मेरे ख्याल से ये 1.22 ही है। यार इनको एक एक ही कर देते हैं डिजिट ना। यहाँ से 2 हटा देते हैं, यहाँ से 4 हटा देंगे, यहाँ से भी 4 हटा देंगे। एंड ये सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.2 से डिवाइड 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 करना पड़ेगा। क्या नंबर्स आ रहे हैं, 2 3 2 1। ऑनलाइन वालों के मेरे पास रिस्पॉन्सेज नहीं आए भाई अभी तक सही से। अली असगर का रिस्पॉन्स नहीं। अली असगर तुम ऑनलाइन क्यों ले रहे हो यार। अब्दुल्ला इरफान तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया अभी तक मेरे पास इस वाले अकाउंट पे। चलो भाई अब बताओ बच्चों क्या होगा। C2H3O2Na। गॉट इट। क्या बन गया आपके पास, दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है बॉयज, क्लियर है। एक मार्क मिलता था। हाँ कर लो, इसका नहीं। लेकिन ऊपर ही वाला फॉर्मूला थोड़ी दिया हुआ। नहीं अलग है बेटा, ऊपर देखो सोडियम है ही नहीं, अलग है। अच्छा भाई कह रहे हैं another compound formed has percentage composition by mass carbon hydrogen and chlorine, carbon hydrogen and chlorine। इलियास भाई गाइस ये वाला सवाल करो, अटेम्प्ट करो, कुछ सिमिलर है और आसान है।
कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. This is 29.7%. Hydrogen would be 4.3%. Chlorine would be 65.9% divided by 35.5 divided by 1 divided by 12. मैं आपको खाली हाइड्रोजन का बता देता हूँ कि 4.3 आंसर आएगा, बाकी का आप लोग बताएं. 2.75, 2.47 और 1.8. चलो, स्मॉलेस्ट नंबर 1.8 लग रहा है. बेटा डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पर तो मैं कोशिश करता हूँ कि सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर पे चला जाऊँ, मतलब वैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का कहा जाता है, और डेसिमल प्लेसमेंट का कुछ तो बड़ा मसला नहीं है. जहाँ पे मोल्स लिखने होते हैं ना निकाल के, और 0.0002 आ रहा हो, तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे जाना जरूरी होता है. इनमें तो खैर हो गई, इनके अंदर कोई मसला नहीं है. चलो भी बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ यार, टाइम तो भागे जा रहा है यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा हमें. 1.3, 2.3 एंड 1. अच्छा, ये वही वाला सवाल है जिसमें हमें थोड़ा सा मसला आएगा. इसमें आप मोलेकुलर फॉर्मूला देखो नहीं निकाल सकते क्योंकि मास गिवन नहीं है, और ये किसी सवाल का पार्ट 2 है. तो इसमें जो आप निकाल सकते हैं ना वो होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो आपने खाली एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है. मोलेकुलर फॉर्मूला क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि दिस इज पार्ट 2 ऑफ अ क्वेश्चन. हमारे पास इसका पार्ट 1 नहीं है. पार्ट 1 होता तो हमारे पास इसका मास होता, मोलेकुलर मास, तो फिर हम वो भी निकाल लेते. हमारे पास इसका मोलेकुलर मास नहीं है, ठीक है. तो आसानी करते हैं अपने लिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं. तो क्या आ जाएगा बेटा? अभी ये होल नंबर में आ गया, नहीं आया? तो क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, ये भी सही है भाई. 1.3, 2.3 और 1 को मल्टीप्लाई बाय, डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, होल नंबर में, नियरेस्ट होल नंबर पे कन्वर्ट करें. अच्छा, तो एक काम करो, एक काम करो, मुझे भी ये नहीं पता इस ये आएगा या नहीं. इसको जरा 1.3 से तो डिवाइड करके देखो, हो रहा है? एक और डेसिमल बन जाएगा आपके पास. नहीं बनेगा ना? सही है. तो एक काम करते हैं फिर, वही सॉरी, आप इसको वापस से वहीं पे लाइन अप करते हैं. मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास 1.3. वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि 4 बन गया. 2.3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 बन जाएगा, और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा. सो द फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला वुड बी C4H7Cl3. ठीक है, डन है. अच्छा जी, ना पार्ट ई में क्या आ रहा है चेक करो. पार्ट ई कह रहा है 11.09 gram sample of an oxide of copper contain 9.86 gram of copper. Reduce the empirical formula of this oxide of copper. कैसे रिड्यूस करेंगे बच्चों? अगर कॉपर के साथ दूसरी चीज ऑक्सीजन है और टोटल मास दिया हुआ 11.09, और जिसमें से कॉपर बता रहा है कि भाई ये 9.86 है, तो मुझे प्लीज पे बच्चा बताए कि
जल्दी से बताया मुझे कोई बच्चा कि ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 1.2। ओके, 1.23 को 16 से डिवाइड कर देंगे, और कॉपर का मास कितना होता है? 65 था, 64 था, 64। तो 0.15 एंड 0.0, सॉरी 0.076, तो छोटा वैल्यू 0.07 है, तो इसको 0.076 से डिवाइड कर देते हैं, और इसको 0.07 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 2:1 का रेशियो, यानी कि Cu2O। डन हो गया भाई? 1.23 कैसे आया अलीअसगर? हमारे पास 11.09 था टोटल का मास, जिसमें से कह रहे हैं कॉपर और ऑक्सीजन दो चीजें हैं, और कॉपर का मास बताया, तो ऑक्सीजन का मास निकाल लेंगे कॉपर का मास में से माइनस करके। ठीक है, समझ गया बेटा? 64 कॉपर का एमआर है। पहले जब भी कोई परसेंटेज या मास गिवन होता है तो उसको उसके एमआर से रिलेट करते हैं, क्योंकि वो परसेंटेज बाय मास होती है, या वो मास बाय लाइक मास होता है ना, एग्जैक्टली मास से डिपेंडेंट होता है। एमआर या एआर कह लो जिसको आप, क्योंकि कॉपर एटम है तो एआर कहलाएगा। कह रहा है कॉपर कंपाउंड, एक कॉपर कंपाउंड है विच कंटेन कॉपर, सीजियम एंड क्लोरीन। कॉपर है 21.09%, सीजियम है 43.82%, क्लोरीन है 35.09%। कॉपर का मास है 64, सीजियम का मास है 133, और क्लोरीन का मास है 35.5। तो चेक करो, मुझे बताओ कितना हो जाएगा? 0.329, 0.329, 0.988। समझ में आ गया भाई? क्लियर है? तो भाई अब इसके हिसाब से बताओ, ये 329 ही छोटा नंबर लग रहा है, 0.329 से इन सबको डिवाइड करते हैं। 1, 1 एंड 3, तो ये हो जाएगा आपके पास CuCsCl3 एम्पिरिकल फॉर्मूला। बच्चों कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? क्लियर है? रैंक क्लियर है बच्चे? तुमने इसकी रेगुलर क्लासेस भी बहुत मिस करी थी, छुट्टियां जो करी थी बहुत सारी है। समझ में आ रहा है? अच्छा भाई, अब ये एक मजे का सवाल आ गया। कह रहा है कि निकल क्लोराइड के साथ वाटर मौजूद है, किसके साथ? निकल क्लोराइड के साथ वाटर मौजूद है, तो क्या करेंगे इसका एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जबकि इसका रिलेटिव फॉर्मूला जो है वो 238 है। मुझे एक बात बताओ, NiCl2 का जो भी मास होगा उसमें हम ऐड कर दें अगर x टाइम्स वाटर का मास, और उसका टोटल कर दें, जितना इसका टोटल एमआर बन रहा है 238, तो क्या हम NiCl2 की वैल्यू लिख सकते हैं निकाल के? जरा एमआर बताना इसका कैलकुलेट करके। 134 NiCl x इंटू 18 और 238। अच्छा, ये 130 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 238 माइनस 130 डिवाइडेड बाय 18, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू तो बतानी है, खाली 6 यूनिट ऑफ वाटर मौजूद है इसमें। यानी कि अगर इसका फॉर्मूला बनाना होता है तो ये बनता है NiCl2.6H2O। ये कौन सा होता है? ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज एनी अमाउंट ऑफ वाटर और स्पेसिफिक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्रिस्टल ऑफ एनी सॉल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
36.3 gram sample of a compound contains 14.4 carbon, 0.6 hydrogen, 21.3 gram chlorine. तीन चीजें आ गई हैं, कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, क्लोरीन आ गया, कार्बन 14.4 ग्राम आ गया, 0.6 ग्राम हाइड्रोजन आ गया, 21.3 ग्राम क्लोरीन आ गया। टोटल कितना है इसका मास? टोटल है 36.3। तो बेटा इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, इसको डिवाइड कर देंगे 1 से, इसको डिवाइड कर देंगे 35.5 से। तो मुझे बताओ ना कि क्या एग्जैक्ट इसकी वैल्यूज आ जाएंगी फिर? 1.2, 0.6 एंड 0.6। सो छोटा नंबर 0.6 है तो 0.6, 0.6 से इसको डिवाइड करते हैं और यहाँ पे भी 0.6 से डिवाइड करेंगे तो 2:1:1 का रेशियो आ रहा है, यानी कि C2HCl। दिस इज व्हाट? दिस इज एम्पिरिकल, दिस इज व्हाट बच्चा लोग, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। Yeah, the relative molecular mass of this compound is 181.5. Deduce the molecular formula of this compound. भाई molecular formula कहाँ से निकालें बच्चों? molecular formula कहाँ से निकालें, जल्दी से बताओ। मास निकालेंगे पहले सर। किसका मास निकालेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालो। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? C2HCl। अच्छा, इसका MR क्या है? कितना मास आ रहा है कार्बन के? 12 12 24 और एक 25 और 35, 60.5। वेरी गुड। अच्छा, मोलेकुलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है हमें ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है? 181.5। एन की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? मोलेकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बराबर हो जाएगा 181.5 डिवाइडेड बाय 60.5 एंड ये हो जाएगा आपके पास 3। Are we good with this? All right, nice. So C6H3Cl, मुझे लगता है ये कोई रिंग स्ट्रक्चर बन रहा होगा इस फॉर्मूला से, इतने कम हाइड्रोजन है ना। सही है। अच्छा चलो देखो, ये जिनॉन की बात कर रहा है। ये वाला सवाल 9 और 10 जल्दी से करते हैं यार, बहुत सारे सवाल हैं। हो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जिनॉन, साथ में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन, साथ में क्या आ रहा है? फ्लोरीन। थैंक यू लियाज भाई। जिनॉन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जिनॉन कितना है बेटा? 22.1%। ऑक्सीजन कितना है? अभी ये तो ऑक्सीजन था यार, ये जिनॉन की परसेंटेज ही नहीं दी हुई इन्होंने। कैसे लोग हैं यार ये लोग? अब हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिनॉन की परसेंटेज। कैसे करेंगे यार? एक काम करो ना, टोटल तो 100% ही होगा ना, तो 100 में से माइनस कर दो। 100 में से क्या माइनस करोगे? 22.1 प्लस 17.5। देखो करके देखो क्या आंसर आ रहा है। 60.4। तो 60.4 क्या है? द परसेंटेज ऑफ जीनॉन। ठीक है। जीनॉन का मास कितना है आपके पीरियोडिक टेबल में? जीनॉन इज 131। ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का 19 है। तो क्या वैल्यूज निकल के आ रही है बच्चों? 0.46, 1.38, 0.92। So what should be the empirical formula for this? 1, 1, 3 and 2। अच्छा जी, तो क्या बनेगा? XeO3F2। क्या बात है यार, बेहतरीन हो गया। अच्छा भाई गाइस, ये क्वेश्चन आप लोग करें। क्वेश्चन नंबर 10 मैं इसमें हेल्प आउट नहीं करूंगा। क्वेश्चन 11 और 12 और 13 भी आप लोग करेंगे।
सो दीज फोर क्वेश्चंस आर फॉर यू नाउ। मैं इस एक ही स्क्रीन पे देखो अगर रख देता हूँ तो मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, फिजिकल वाले बच्चों के पास तो बुक मौजूद है। क्या ये चारों सवाल रीडेबल हैं? मुझे प्लीज जल्दी से रिस्पॉन्ड करो ऑनलाइन वाले बच्चे, प्लीज जल्दी से। क्या ये सारे सवाल रीडेबल हैं?